नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल इन्फोदेश पे। यहाँ दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के, जो कि स्टैटिक जीके है और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं सभी प्रश्न। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही रहे। दोस्तों ये आपकी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला, खासकर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक, ऑप्शन ए में दिया गया बंगाल टाइगर, ऑप्शन बी में दिया गया एशियाई शेर, ऑप्शन सी में दिया गया हाथी और ऑप्शन डी में दिया गया एक सींग वाला गैंडा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एशियाई शेर। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर जो दोस्तों कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और जो आपका बंगाल टाइगर है, भारत का राष्ट्रीय पशु मुक्ता जो कि सुंदरबन में, जो सुंदरबन जो हमारा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन का जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल में दोस्तों वहाँ पाया जाता है। ठीक है। जो हाथी है दोस्तों सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों ये हाथी जो हमारा सबसे ज़्यादा इंडिया में केरल और असम में पाए जाते हैं। ठीक। जो एक सींग वाला गैंडा है वो दोस्तों मुख्यतः हमारा असम में जो है काजीरंगा जो है वहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आपका होगा एशियाई शेर। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों आपको 4 और नए प्रश्न देखने को मिले, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? ठीक, ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी सोनिया गांधी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, 1947 में उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी। ठीक, भारत की पहली महिला जो गवर्नर थी कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। इंदिरा गांधी क्या थी? इंदिरा गांधी दोस्तों, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है। प्रतिभा पाटिल जो थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक। और जो सोनिया गांधी क्या थी? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुकी है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, जो भारत की पहली महिला गवर्नर थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन में देगा ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1947। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1942 में दोस्तों क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक। जो 1930 था इसमें क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह। ठीक। 1935 में क्या हुआ था? 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था जो हमारे संविधान का एक बेस है। ठीक है। 1935 में आया था। ठीक। 1942 में क्या हुआ था? हमने आपको बताया भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, जिसमें गांधी जी ने एक नारा भी दिया था, करो या मरो का नारा। ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ठीक। ऑप्शन ए में दिया गया इनसैट, ऑप्शन बी में आर्यभट्ट, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी रोहिणी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था दोस्तों? तो 19 अप्रैल 1975 को। किस सोवियत संघ जो कि जो अब टूट के 15 देशों में डिवाइड हो चुका है। इस समय जो अगर मुख्य देश की बात करें तो उसका रसिया है, रूस है। ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 का, सोवियत संघ की मदद से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक। तो हमारा उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। इनसैट क्या है? एक संचार उपग्रह है दोस्तों। ठीक। जो भास्कर हमारा क्या 1979 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। रोहिणी हमारा एक प्रायोगिक उपग्रह है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आर्यभट्ट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ठीक। ऑप्शन ए में दिया गया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी में महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और दोस्तों क्यों दिया था? क्या हुआ था? 1965 में जो युद्ध हुआ था हमारा पाकिस्तान से, तो उसमें क्या हुआ था? खाने का संकट आ गया था। ठीक है। उस संकट से निपटने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान, किसानों के लिए। ठीक है। जो आगे जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दिया था, आराम हराम है। ठीक। इंदिरा गांधी ने पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत नारा दिया था, नारा था गरीबी हटाओ का। महात्मा गांधी का नारा था सत्य और अहिंसा पर बल। ठीक है। नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है गीता रस पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए में दिया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गीता रस जो कितने लिखी थे? लोकमान्य तिलक ने लिखी थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा था? आनंद मठ। ठीक है।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा था दोस्तों, इन्होंने लिखा था आनंद मठ। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था गीतांजलि। आपके जो गीता रस पुस्तक थी वो किसने लिखी थी, लोकमान्य तिलक ने। कब लिखी थी तो दोस्तों इन्होंने जो लोकमान्य तिलक ने जो गीता रस पुस्तक लिखी तो वो दिल्ली के मांडले जेल में, मांडले जेल में बंद थे उस समय उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और महात्मा गांधी की जो पुस्तक थी वो थी सत्य के प्रयोग। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ठीक, ऑप्शन में दिया गया सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी में दिया गया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में राधा कृष्णन और ऑप्शन डी में रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में कौन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए में है तुम्हारे सी राजगोपालचारी। कब मिला था दोस्तों, 1954 में इनको पहला भारत रत्न मिला था, यानी भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आपको हम बता चुके हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन ये भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं। ठीक है, एक दार्शनिक भी थे। एक रविन्द्रनाथ टैगोर एक साहित्यकार थे, इन्होंने पुस्तक लिखी थी, क्या लिखी थी, गीतांजलि। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि जय हिंद का जो नारा है किसने दिया था। ऑप्शन है भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो जय हिंद का नारा दोस्तों दिया था किसने, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी में जो दिया गया सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। तो भगत सिंह ने नारा दिया था, कौन सा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। बाल गंगाधर तिलक ने भी नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। ठीक, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ, ऑप्शन ए में पेरिस, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी लंदन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, पेरिस में क्या है, यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है। ठीक, और आपका न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय, और जिनेवा में आपका WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो होता है WHO, उसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। ठीक है, लंदन में क्या है, कॉमनवेल्थ का केंद्र है। ठीक है दोस्तों एक बात आपको याद रखनी होगी, जो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये अमेरिका में पड़ता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में पेरिस, ऑप्शन बी में हेग, ऑप्शन सी में न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी में लंदन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेग। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है आपका हेग में। हेग कहाँ दोस्तों, नीदरलैंड में पड़ता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम लोग बोलते हैं ICJ, अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नीदरलैंड में पड़ता है हेग। ठीक है, पेरिस में आपको बता चुके यूनेस्को, पेरिस में हमारा यूनेस्को का मुख्यालय है। ठीक, न्यूयॉर्क में आपको यूएनओ का है और लंदन में कॉमनवेल्थ का है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। ठीक, ऑप्शन ए में दिया गया है CV रमन, ऑप्शन बी में रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी में मदर टेरेसा, ऑप्शन डी में अमर्त्य सेन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोबेल पुरस्कार करने वाले पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला था दोस्तों, 1913 में मिला था। ठीक है दोस्तों, काय के लिए मिला था, गीतांजलि जो उन्होंने साहित्यकार लिखा था, जो इनकी पुस्तक थी गीतांजलि, उसके लिए इनको 1913 में मिला था नोबेल का पुरस्कार। ठीक है, जो आपके CV रमन थे इनको मिला था 1930 में भौतिकी का, भौतिक विज्ञान के लिए इनको मिला था 1930 में पुरस्कार। ठीक है, जो मदर टेरेसा थी इनको शांति के लिए पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों, सन 1989। ठीक है, और जो अमर्त्य सेन थे इनको सन 1998 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। किसके लिए दिया गया था दोस्तों, अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन ए में दिया गया बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी में संतोष यादव, ऑप्शन सी में सुनीता विलियम और ऑप्शन डी में अवनी चतुर्वेदी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। कब चढ़ी थी दोस्तों, सन 1984 ईस्वी में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक, संतोष यादव कौन से, संतोष यादव जो थे 2 बार चढ़ने वाले पहले भारतीय, ये महिला थी संतोष यादव, महिला ये भी थी। ठीक है, 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ी। ठीक है, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी, यात्री थी। ठीक है, अवनी चतुर्वेदी क्या थी, महिला फाइटर है ये। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा सन
1984 में बछेंद्री पाल, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ठीक, ऑप्शन ए में दिया गया क्रिकेट, ऑप्शन बी में हॉकी, ऑप्शन सी में कबड्डी, ऑप्शन डी में फुटबॉल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। क्रिकेट कहाँ का है? क्रिकेट दोस्तों इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, और जो फुटबॉल है, फुटबॉल इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ लोकप्रिय है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम की, फुटबॉल सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ खेला जाता है, तो किस राज्य में? तो इसका जो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। जो बाकी इंडिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका हॉकी। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन कहता है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा? ऑप्शन ए में दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन बी में कह रहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और ऑप्शन सी में कह रहा महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी में कह रहा सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वंदे मातरम दोस्तों किसने लिखा था? वंदे मातरम दोस्तों लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ जो को उपन्यास था उससे लिया गया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था जनगण मन। ठीक है, महात्मा गांधी तो आपको पता है कितने आंदोलन सब कुछ किया था। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जय हिंद आजाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए में हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी में भाखड़ा नागल बांध, ऑप्शन सी में टिहरी बांध, ऑप्शन डी में सरदार सरोवर बांध। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो भाखड़ा नागल बांध है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, ये कहाँ बना दोस्तों? ये सतलज नदी पर बना है। सतलज नदी कहाँ है? सतलज नदी दोस्तों पंजाब में है। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ है दोस्तों? हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। ठीक है, जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध दोस्तों कहाँ? उत्तराखंड में। सरदार सरोवर कहाँ है? सरदार सरोवर जो बांध है गुजरात में है, नर्मदा नदी पे। ठीक, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ है दोस्तों? ये है भाखड़ा नागल बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन का यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया गया 1935, ऑप्शन बी में 1942, ऑप्शन सी में 1945, ऑप्शन डी में 1950। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। ठीक, कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। 1935 में भारत सरकार नियम आया था दोस्तों। ठीक, 1942 में क्या था? अटलांटिक चार्टर आया था। ठीक है, और बाद लागू था। तो इसका जो सही आंसर होगा 1945। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा कि स्टील सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में राउरकेला, ऑप्शन ए जमशेदपुर, ठीक, और ऑप्शन सी कह रहा है दुर्गापुर, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। भारत का स्टील सिटी जो हम जमशेदपुर कहते हैं, टाटा सिटी। टाटा स्टील सिटी कहाँ? जमशेदपुर में ही है। जमशेदपुर आपको दोस्तों बता दें कहाँ ये है? झारखंड में पड़ता है। राउरकेला क्या इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। दुर्गापुर जो है औद्योगिक नगर है, और भोपाल झीलों का शहर कहा जाता है। आपको कृत्रिम झील बहुत देखने को मिलेगी। अगर आप भोपाल कभी भी जाओ, आप जाओ इंदिरा गांधी संग्रहालय वहाँ पे। ठीक है, आपको बड़ा तालाब, छोटा तालाब, राजा भोज का किला, ये सब पास में ही पड़ते हैं। ठीक है, तो भोपाल हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का स्टील सिटी कहा जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? ठीक है, ऑप्शन ए में असम, ऑप्शन बी में केरल, ऑप्शन सी में कर्नाटक, ऑप्शन डी में तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है आपका कर्नाटक में। 70% भारत की जो टोटल कॉफी का उत्पादन होता है, यानी 100% में से 70% आपको कर्नाटक से ही इसका प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है, और जो असम है, असम चाय उत्पादन में टॉप पे रहता है। ठीक है, केरल क्या है? दूसरे नंबर पे रहता है। काफी उत्पादन में केरल जो है दूसरे नंबर पे रहता है। ये दक्षिण भारत में ही पड़ता है, और कर्नाटक भी दक्षिण भारत में पड़ता है। तमिलनाडु क्या है? तमिलनाडु फेमस है नीलगिरी पहाड़ी के लिए। ठीक है, तो दूसरे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए में पुणे, ऑप्शन बी में हैदराबाद, ऑप्शन ए में पुणे, ऑप्शन बी में अहमदाबाद, ऑप्शन सी में दिल्ली, ऑप्शन डी में वर्धा।
ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में। ठीक है, पुणे में क्या है? पुणे में गांधी, जो महात्मा गांधी थे, उनका एक पैलेस है, पैलेस का नाम है आगा खान पैलेस। ठीक है, और अहमदाबाद क्या था? अहमदाबाद साबरमती आश्रम में, और गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू की थी, ठीक है, यहीं से शुरू की थी। और दिल्ली क्या है? गांधी जी को स्मृति, जो गांधी जी को जब दफनाया गया था तो उनका स्मृति है जो है, उसको बोलते हैं गांधी स्मृति, जहाँ दफनाया गया था। ठीक है, वो दिल्ली में है। वर्धा क्या है? सेवाग्राम आश्रम। वर्धा बहुत फेमस है, सेवाग्राम आश्रम के लिए जाना जाता है वर्धा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद, जो कि हमारा क्या है, साबरमती आश्रम जो स्थित है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? अहमदाबाद में ही स्थित है। चलो दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, कुंभ मेला कितने वर्ष बाद आता है? ऑप्शन ए में 6 वर्ष, ऑप्शन में 12 वर्ष, ऑप्शन सी में 15 वर्ष, ऑप्शन डी में 20 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आता है। ठीक है, 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष। इस बार कहाँ लगा था दोस्तों? तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो लेटेस्ट वाला है, आपका लगा था प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी वटवृक्ष, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी आम। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वटवृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वटवृक्ष। ठीक है, पीपल का अपना एक धार्मिक महत्व है, नीम हमारा औषधि कहा जाता है, और जो आम होता है, आम को हम लोग बोलते हैं फलों का राजा। क्वेश्चन आ सकता है कि फलों का राजा किस फल को कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आम। आम को हम लोग फलों का राजा कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा इसका जो आंसर होगा राष्ट्रीय वृक्ष, ये होता है वटवृक्ष। ये हमारे क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? तो मयूर, यानी मोर। मोर को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय पक्षी। अच्छा दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कब घोषित किया गया था, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सन 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है घोषित किया गया था। ठीक है, कबूतर को हम लोग शांति का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के हिसाब से बताना सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक, ऑप्शन ए में दिएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में राजस्थान, और ऑप्शन डी में महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर होगा सबसे बड़ा राजस्थान है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का है दोस्तों, ये समझ लो। ठीक है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का है। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य तो आपका उत्तर प्रदेश आएगा। मध्य प्रदेश दूसरा सबसे, राजस्थान के पास सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, जिसके पास सबसे बड़ा जमीन है। ठीक है, फिर आपका जो आएगा राजस्थान जो आएगा टॉप पे आता है। ठीक है, इसका जो आंसर है सी नंबर होगा। महाराष्ट्र जो आएगा तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, देखो इसमें 3 आपको मिल गए। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा, राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य, और महाराष्ट्र जो होगा राजस्थान का बया तीसरा, यानी पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, जो कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के आधार पर बड़े राज्य हैं। ठीक है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य बताना है, क्षेत्रफल के साथ सबसे छोटा राज्य कौन सा? ऑप्शन ए में त्रिपुरा, ऑप्शन बी में सिक्किम, ऑप्शन सी में गोवा, ऑप्शन डी में नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर में फैला गोवा हमारा, बस सबसे छोटा राज्य है भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, सिक्किम क्या? सिक्किम वहां सब पर्वतीय है। सिक्किम जो है सबसे ज्यादा पर्वतीय राज्य अगर पूछा जाए तो सिक्किम ही है। ठीक है, नागालैंड आपका पूर्वोत्तर में पड़ता है, जो 7 सिस्टर पड़ता है ना, उसी में नागालैंड आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा जो है हमारा सबसे छोटा राज्य है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? ठीक, कहाँ पर इसका पहला परमाणु परीक्षण? तो ऑप्शन ए में दिया गया श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी में पोखरण, ऑप्शन सी में तारापुर, ऑप्शन डी में काकरापार। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोखरण।
पोखरण कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो पोखरण पड़ता है आपका राजस्थान में। 18 मई 1974 इस्माइल बुद्धा के नाम से पहला परीक्षण किया गया था पोखरण में। पोखरण राजस्थान में जो है 18 मई सन 1974 को इस्माइल बुद्धा के नाम से पहला भारत का परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है, तारापुर आपका बिजली परमाणु घर है। परमाणु से जो बिजली बनती है सबसे पहले तारापुर में बनी। ठीक है, काकरापाड़ आपका गुजरात में पड़ता है। श्रीहरिकोटा हमारा लॉन्चिंग पैड है। कोई भी सैटेलाइट या रॉकेट हम लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो वो हम लॉन्च करते हैं श्रीहरिकोटा से। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और डेट आपको याद रखनी है 18 मई सन 1974, और जो उसका नाम दिया गया था इस्माइल बुद्धा। ठीक, स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935, ठीक है, ऑप्शन बी में कह रहा है कि 1947, ठीक है, और ऑप्शन सी में कह रहा है 1950, ऑप्शन डी में कह रहा है 1969। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना दोस्तों हुई थी, कब हुई थी? 1 अप्रैल सन 1935 को। 1 अप्रैल सन 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसको किया था इंदिरा गांधी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किसने किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था। कब किया था? तो 1969 ईस्वी में किया था। ठीक है, मतलब 1969 सन में किया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया गया सन 1947, ऑप्शन बी में 1950, ऑप्शन सी में 1952, ऑप्शन डी में 1965। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1950 में योजना आयोग बना हुआ था। किसने बनाया था? तो इसको उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं थी उसी को हम लोग योजना आयोग बोलते हैं। सन 1950 में बनाया गया था। ठीक है, 1951 से इसको लागू भी कर दिया गया था। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951-52 में लागू हुई थी। और 1965 में हरित क्रांति आई थी। ये भी इम्पोर्टेंट रखना। ठीक है, 1965 में हमारी हरित क्रांति। ठीक है, ये दोनों तो आज़ादी के संक्षेप में हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, और 1947 में हम आज़ाद हुए अंग्रेजों से। 1951-52 में हमारी पहली पंचवर्षीय योजना लागू हो गई थी। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और लागू 1951-52 में हुई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन कर रहा है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया 1927, ऑप्शन बी में 1951, ऑप्शन सी में 1956, ऑप्शन डी में 1961। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत दोस्तों 1951 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी 5 वर्ष के लिए बनाई जाती थी, 1956 में बनाई गई थी। ठीक है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपके 1961 में बनाई गई थी। यानी पहली, दूसरी, पहली, दूसरी, ये हो गई तीसरी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना ये क्रम है। पहला 1951 हर 5 साल में होता है। ठीक है, दूसरा 1956, तीसरा फिर 1961 में 61 में। ठीक, लेकिन दोस्तों जब 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार आई, तो इन्होंने क्या किया? पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया। ठीक है, ये नीति योजना लाते अपने मतलब इन्होंने एक नई योजना लागू की जिसे नीति योजना कहते हैं। नीति आयोग जो हमारा है वो पंचवर्षीय योजनाओं का रिप्लेसमेंट ही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए में प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी में सोनिया गांधी, ऑप्शन सी में इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी में सरोजिनी नायडू। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री थी। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी, पहली महिला का राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। ठीक है, सरोजिनी नायडू आपकी कहा थी कावित्री, जो भारत की कोकिला जो बोला जाता है। ठीक है, वो सरोजिनी नायडू को ही बोला जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, अगर आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको
ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों हमने आपको विकल्प में जितने भी विकल्प दिए गए थे प्रश्नों के साथ, 30 प्रश्नों के साथ, उनके सभी के उत्तर बताए हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल इन्फोदेश को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। ये सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, हम वही आपको रिवीजन करा रहे हैं। आई होप दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद।